हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जो हमारी जो सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर बना रखे हैं, 1 और 2। ये तीसरा लेक्चर है। उसी से रिलेटेड हमारा यूज़ ऑफ एट का प्रयोग है, उसी को हम सीखेंगे। तो हम कंटिन्यू करें। इससे पहले भी हमने एट का यूज़ इन और इन, इनटू और ऑन टू और एट का प्रयोग हम पढ़ा रखे हैं प्लेलिस्ट में, और एट से ही रिलेटेड यहाँ पर भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो नियम दिया गया है उसे पढ़ना है। इससे पहले भी हमने ऐट के यूज़ जो प्रीपोज़िशन होता है, कई जगह ऐट का यूज़ होता है, हमने पढ़ा रखा है और इसमें भी पढ़ाएँगे। तो यहाँ पर दिया गया है निश्चित समय। देखिए, सेंटेंस में अगर आपको एक निश्चित टाइम दिया जाता है, जिसे पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है, को व्यक्त करने के लिए हम ऐट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है, जब एक निश्चित टाइम दिया जाएगा आपको, तो वहाँ पर आपको ऐट का प्रयोग करेंगे। जैसे शाम 6 बजे, अगर 3 बजे, अगर आपको जैसे 5 बजे, 7 बजे दिया जाता है ना, जैसे मैं मान लो 7 बजे उठता हूँ, तो ऐसे सेंटेंसों में अक्सर पूछा जाता है टाइम ड्यूरेशन से। तो जैसे शाम 6 बजे हो गया, 3 बजे हो गया, रात्रि भोजन पर, दोपहर भोजन पर, रात को, दोपहर को या में दिया जाए तब भी हम एट का ही यूज करेंगे। जैसे रात को दिया जाए या रात में दिया जाए, तब भी हम वहां पर एट का ही प्रयोग करेंगे। कैसे, हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो हिंदी में आपको जो सेंटेंस दिख रहे हैं, ये हमने लिए हैं। तो इन्हें सेंटेंस को बनाने के लिए मुझे टेंस की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने टेंस को डिटेल से नहीं पढ़ा है, तो प्ले लिस्ट में टेंस भी हमने फुल पढ़ा रखे हैं। प्ले लिस्ट में जाएं, वहां पर देख सकते हैं। तो जो पहला जो टेंस दिया गया, मेरी बेटी का जन्म शाम 6 बजे हुआ था। तो सबसे पहले मेरी बेटी के लिए यूज करेंगे माई डाउटर, माई डाउटर। अब देखिए, यहाँ पे हुआ था वाज वॉर्न, वाज बॉर्न। अब देखिए, टाइम जो दिया गया है ये शाम 6 बजे। देखिए, यहाँ पे शाम 6 बजे जब भी दिया जाए, तो आप एट 6 PM लिख सकते हैं। PM, आप चाहे एट 6 ओ क्लॉक भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर आपको शाम दिखाया गया, इसलिए हमने PM का यूज किया है यहाँ पे। नेक्स्ट है, हम रात के खाने पर सौदे पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर दो जगह आया, तो आप एक जगह खान रात के खाने पे कर सकते हैं। तो इसे कैसे हम बनाएंगे, हम के लिए यूज करेंगे बी, और फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, और वी के साथ हम यहाँ पर करेंगे शैल यूज। वी शैल। चर्चा करने के लिए एक वर्ड होता है डिस्कस। डिस्कस, सौदे मतलब द डील, डील। अब देखिए, रात के खाने पर, तो रात के खाने पर मतलब एट यूज करेंगे। एट डिनर, रात का खाने के लिए का वर्ड यूज करेंगे डिनर। तो डिनर जो होता है वो रात का खाने के लिए यूज किया जाता है। वी शैल डिस्कस द डील एट डिनर। नेक्स्ट है, हम रोज रात को पढ़ाई करते हैं। तो हम के लिए यूज करेंगे वी। अब देखिए, यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए एक वर्ड होता है स्टडी। आप रीड वर्ड यूज ना करें, क्योंकि वो रात में पढ़ाई करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर स्टडी वर्ड यूज करेंगे। वी स्टडी डेली, डेली। अब देखिए, डेली करता है कब, करता है रात को। तो एट नाइट, एट नाइट। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इससे भी पहले हमने और भी डिटेल में पढ़ा रखे हैं, प्लेलिस्ट में है, आगे देखेंगे। देखिए, मैं रात 10 बजे मुंबई पहुंचा। मैं के लिए आई, पहुंचने, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। आई रीच्ड, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, रीच्ड मुंबई, रीच्ड मुंबई। अब देखिए,
10 बजे दिया गया है यहाँ पे, 10 बजे, तो यहाँ पे 10 बजे के लिए यूज़ करेंगे एट 10 o'clock। अगर मैं कहता मैं रात के 10 बजे पहुँचा तो एट 10 पीएम कर देते, तो आप शाम इंक्लूड हो जाती, रात भी उसी में इंक्लूड हो जाएगा पीएम में। ध्यान रखना है। और जब आपको कोई पहर ना दिया जाए तो आप यहाँ पर ओ क्लॉक करके यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। आगे देखेंगे, आर्यन 6 बजे उठता है। देखिए यहाँ ये नहीं बताया गया है कि सुबह के 6 बजे उठता है, तो अभी हम सेंटेंस के थ्रू आपको समझाएंगे। आर्यन, अब देखिए उठना एक गेट वर्ड होता है, गेट, गेट्स, क्योंकि आर्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और आर्यन सिंगुलर फॉर्म है, इस वजह से यहाँ पे एस यूज किया, गेट्स ऑफ एट 6 o'clock। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस के जैसा मैं जो सेंटेंस कह रहा है वैसा ही यूज करेंगे हम। यहाँ पर अगर कहता आर्यन सुबह 6 बजे उठता है तो मैं यूज करता आर्यन गेट्स अप एट 6 AM, तो सुबह इंक्लूड हो गई उसमें, उसी में। और जब नहीं दी गई है तो क्या करेंगे, आर्यन गेट्स अप एट 6 o'clock लिख दिया है। तो ध्यान रखें ऐसे भी होते हैं सेंटेंस, जैसा पूछा जाएगा वैसा हम करेंगे। आगे देखेंगे, देखिए ये भी एक ऐट का प्रयोग है। यहाँ पर छोटे स्थानों के साथ भी ऐट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इनका बड़ी जगह के लिए यूज किया जाता है और ऐट छोटी जगह के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल जो जगह होती है उनके लिए भी बताया गया, जो हमने आपको यहाँ नीचे लिख रखी है। जैसे एट बस स्टॉप, प्लेटफॉर्म, डोर, होटल, स्टोर। अगर ये वर्ड कहीं पर भी आए तो आप यहाँ पर एट का ही यूज करें। तो देखिए यहाँ पर जो पहला सेंटेंस दिया गया है, यात्री बस स्टॉप पर खड़े थे। देखिए बस स्टॉप पर खड़े थे। अब देखिए जो आपको जो सेंटेंस दिया गया है तो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे समझेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यात्री की स्पेलिंग लगाना है। द ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स। अब देखिए यहाँ पर जो टेंस है, ट्रेवलर्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, वर यूज करेंगे। वर, वर खड़े रहने के लिए स्टैंड वर्ड यूज करेंगे, स्टैंडिंग हो जाएगा, स्टैंडिंग। अब देखिए बस पर, देखो दिया गया यहाँ पे बस पर, यहाँ पे देखिए बस स्टॉप, जैसे बस स्टॉप, बस स्टॉप दिया गया तो यहाँ पर भी बस स्टॉप, तो यहाँ पर यूज करेंगे एट बस स्टॉप। एक एक प्रोपोजिशन बारीकी से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ट्रेवलर्स वर स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। नेक्स्ट है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। तो ट्रेन जो आने वाली है ये यूज है अबाउट टू का, तो यहाँ पे यूज करेंगे द ट्रेन, ट्रेन। अब देखिए है दिया गया तो इज अबाउट टू, अबाउट टू अराइव, अराइव। आप चाहें कम वर्ड भी यूज करें ट्रेन के लिए, वैसे स्पेशली वर्ड बना हुआ है ये, अराइव वर्ड यूज किया जाता है ट्रेन के लिए, तो कम भी लगा सकते हैं, एट द प्लेटफॉर्म, द प्लेटफॉर्म। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव एट द प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट दिया गया है, मैंने स्टोर पर 6 महीने काम किया। तो मैंने के लिए क्या यूज करेंगे, आई। अब देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो आई काम किया, काम पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग वर्क लगाएंगे और वर्क को सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा यहाँ पे। आगे दिया गया है, आई वर्कड। अब देखिए यहाँ पे स्टोर पर, तो एट द स्टोर, एट द
स्टोर। अब 6 महीने 4 6 मंथ्स। नेक्स्ट है, देखिए, एक रात उसने होटल में गुजारी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसने, तो ही। अब देखिए, गुजारने के लिए पास वर्ड होता है, पास्ड हो जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। पास्ड वन नाइट, वन नाइट, वन नाइट होटल में, एट द होटल, ही पास्ड वन नाइट एट द होटल। नेक्स्ट है, कुछ यात्री गेट पर खड़े थे, कुछ सॉरी, कुछ छात्र गेट पर खड़े थे। तो कुछ के लिए यूज करेंगे सम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वर वर स्टैंडिंग वर स्टैंडिंग एट, अब देखिए गेट पर, तो एट द डोर, सॉरी, यहाँ पे वो गेट दिया गया तो गेट वर्ड ही यूज करेंगे, गेट। तो यहाँ पे सबसे बेटर है गेट। अगर दरवाजा जब भी दिया जाए तो आप डोर वर्ड यू एट द डोर, जैसे वो भिखारी दरवाजे पर खड़ा था, तो भिखारी वाज स्टैंडिंग, एट ऑन यूज ना करें, वहां पर ऑन बिल्कुल ही यूज नहीं होगा क्योंकि एट का प्रयोग करें, तो एट द डोर हो जाएगा, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे गेट वर्ड यूज किया है तो इसलिए हमने गेट, वही गेट की बात करी जा रही है, दरवाजे की, लेकिन यहाँ पे जो हिंदी में जो लिखा हुआ है वही यूज हम कर रहे हैं यहाँ पे, एट गेट। तो ये क्लास जो आपकी हमने 5 इसी इसी ऐड के यूज के जो प्रयोग थे हमने सिखाए, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।